हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई साउथ कोरियन सर्वाइवर थ्रिलर हॉरर टेलीविजन सीरीज को, जिसका नाम है स्क्विड गेम 2। और यह सीरीज कोरियन राइटर टेलीविजन प्रोड्यूसर हवांग डोंग यूक द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, आज मैं इस सीरीज के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस एपिसोड का नाम है ब्रेड एंड लॉटरी। इस एपिसोड का नाम ब्रेड एंड लॉटरी क्यों है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग एक एयरपोर्ट से होती है, जहां हम सीजन 1 के मेन कैरेक्टर जिहान को देखते हैं, जो अपनी बेटी से मिलने जा रहा था कि तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉल स्क्विड गेम वालों का था। दरअसल वो लोग अभी भी जिहान के ऊपर नजर रखे हुए था। स्क्विड गेम वाले जिहुन से कहते हैं उसे अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था, मगर जिहुन उस आदमी से कहता है कि वो उन लोगों का खेल खत्म कर देगा और उनकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। असल में स्क्विड गेम एक डेथ गेम है, जहाँ पर लोगों को एक गेम खेलना पड़ता है और अगर कोई उस गेम में हार गया तो उसे मरना पड़ता है। और जिहुन भी इसी गेम का प्लेयर था, मगर वो किसी तरह इस गेम को जीत गया था। मगर जिहुन अपने सामने सैकड़ों लोगों को मरते देखा था और इसी कारण वो इस गेम की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। जिहुन को समझ नहीं आ रहा था कि स्क्विड गेम वाले उसका पता कैसे लगाए। जिसके बाद वो एयरपोर्ट से निकलकर एक टैक्सी लेता है और वो वहाँ से अपने शहर यानी कि अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो एक स्टोर में रुकता है और वहाँ के स्टोर से वो एक कटर खरीदता है और उस कटर को लेकर वो सीधा बाथरूम चला जाता है। वो बाथरूम में जाकर अपने सारे कपड़े उतार देता है, बॉडी के हर एक अंग को अच्छे से चेक करने लगता है। जिहुन को अपने कान के पीछे कुछ महसूस होता है। असल में जिहुन समझ चुका था कि स्क्विड गेम वाले उसके बॉडी के अंदर कोई ट्रैकर लगाया है, जिसके कारण वो लोग उसका लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। जिहुन उस कटर से अपने कान के पीछे एक कट लगाता है और उसके अंदर से एक जीपीएस ट्रैकर को निकालता है और उसे फेंक देता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम जुनहो को देखते हैं, जिसको सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में फ्रंट मैन ने गोली मार दिया था और वो पहाड़ी से नीचे पानी में गिर गया था। और वो फ्रंट मैन और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था। जुनहो को एक फिशरमैन ने बचा लिया था और बहुत समय बाद आज जुनहो को होश आया था। और यहाँ से सीन कट होता है और हमें 2 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ जुनहो, जो अब एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बन गया था, और वो बिना हेलमेट ड्राइव कर रहे लोगों का चालान काट रहा था। जिसके बाद वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर आता है और वो दोनों लंच करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जुनहो अभी भी उस आइलैंड का पता लगा रहा था जहाँ पर डेथ गेम खेला जाता है। दरअसल जुनहो जब होश में आया था तब उसने अपने सीनियर ऑफिसर को डेथ गेम के बारे में बताया था और उस गेम के सभी एविडेंस अपने सीनियर को भेजा था, मगर मोबाइल फोन में नेटवर्क न होने के कारण कोई भी एविडेंस सेंड नहीं हुआ था और इसी कारण कोई भी ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं किया। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं, जो एक रूम रेंट में लेने के लिए पिंक नाम के एक होटल के पास आए थे, मगर इस होटल का साइन बोर्ड बंद था, तो इन लोगों को लगा कि शायद ये होटल फुल है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल इस होटल में जिहुन रहता है और वह इस होटल को अपने जीते हुए पैसे से खरीदा था और उस होटल के चारों तरफ उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा ताकि वो बाहर से आए लोगों पर नजर रख सके। और तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है, जिससे उसकी सांसें फूल जाती है। वो गन लेकर दरवाजे को जैसे ही खोलता है, वो अपने सामने फ्रंटमैन यानी कि स्क्विड गेम के मेन विलन को देखता है और उसके दोनों हाथों में कटा हुआ सर था। यह देखकर उसकी रूह कांप जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। असल में वो एक सपना देख रहा था। जब उसकी नींद खुलती है तो दोबारा से बाहर के दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब वो कैमरे में देखता है तो वहाँ किम था, जो उससे मिलने आया था। और किम वही बंदा है जिसने जिहुन को सीजन 1 में पैसे उधार दिया था, मगर किम अब जिहुन के लिए काम करता है। असल में जिहुन उस आदमी को ढूंढ रहा है जो लोगों के साथ डाकची गेम खेलता है और उसके बाद उस आदमी को स्क्विड गेम खेलने का एक कार्ड देता है, जिससे वो उस गेम को खेल सकता है और उस गेम को जीतने के बाद उस आदमी को करोड़ों अरबों रुपए मिलता है। जिहुन किम को उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास बहुत से लोग थे और उसके लोग उस आदमी को हर जगह ढूंढ सकते थे। और यह काम करने के लिए जिहुन किम को लाखों रुपए देने वाला था। उसके बाद किम यह बात अपने सभी लोगों को बताता है, मगर किम के लोगों को जिहुन की बात पर यकीन नहीं था कि सच में कोई ऐसा डेथ गेम है जो लोगों के साथ मौत का खेल खेलता है। मगर किम को जिहुन की बात पर यकीन था। किम अपने लोगों से कहता है कि अगर वो लोग उस आदमी को पकड़ लेगा जो लोगों के साथ डाकची गेम खेलता है, तो जिहुन उन लोगों को 1 बिलियन रुपए देगा। इस बात को सुनते ही उसके सभी फंडर इस काम को करने के लिए मान
जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुनहो को देखते हैं और वो अभी भी उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसकी मदद कर रहा था वो मछुआरा जो जुनहो को बचाया था। जुनहो हर वीकेंड उस आदमी की बोट से उस आइलैंड को ढूंढ रहा था, मगर अभी तक एक भी ऐसा आइलैंड नहीं मिला था जहाँ पर डेथ गेम खेला जाता है। दोनों आदमी मिलकर हर एक आइलैंड को ढूंढ चुके थे, मगर उन दोनों को कोई भी सुराग नहीं मिला था। मगर जुनहो हार मानने वालों में से नहीं था और वो अपनी कोशिश जारी रखता है। दूसरी तरफ किम अपने लोगों से कहता है कि उन लोगों को एक सूट बूट वाले आदमी को ढूंढना है जिसके हाथ में ब्रीफ केस होता है और वो लोगों के साथ डाकची गेम खेलता है और हारने पर वो लोगों को थप्पड़ मारता है। अगर वो दूसरा आदमी उस गेम को जीत जाए तो उसे वो एक इनविटेशन कार्ड देता है। किम अपने लोगों को हर एक रेलवे स्टेशन पर नजर रखने के लिए कहता है और कहता है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी दिखे तो तुरंत उसका लोकेशन जीहुन को भेजो। उसके बाद सभी आदमी उस आदमी को ढूंढने निकल जाते हैं। किम के लोग उस आदमी को हर एक स्टेशन में ढूंढने लगते हैं, मगर वो आदमी किसी को भी नहीं मिलता है और इसी तरह ढूंढते हुए 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन किम और उसका आदमी एक स्टेशन में बैठकर लंच कर रहे थे। किम का आदमी किम से कहता है कि 2 साल से हम एक ऐसे पागल आदमी को ढूंढ रहे हैं जो लोगों को थप्पड़ मारने का गेम खेलता है। वो आदमी किम से कहता है कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, अगर होता तो अब तक जरूर मिल जाता। और तभी अचानक उन दोनों को जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है। जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ वही आदमी था और वह एक लड़के के साथ वही गेम खेल रहा था। जिसके बाद वो आदमी उस लड़के को एक इन्विटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर किम तुरंत जीहुन को कॉल करता है और उसे उस आदमी के बारे में बताता है। जीहुन किम से कहता है कि उस आदमी का पीछा करो और जल्दी से अपना लोकेशन सेंड करो, मैं जल्दी वहां आ जाऊंगा। दूसरी तरफ हम उसी डाकची खेलने वाले आदमी को देखते हैं। वो एक दुकान पर जाता है और वहां से बहुत सारे ब्रेड और लॉटरी खरीदता है और उसे लेकर एक पार्क में जाता है जहाँ पर बहुत सारे होमलेस लोग थे। किम और उसका साथी वो दोनों भी उस आदमी का पीछा करते हुए उस पार्क तक चले आए थे। किम जीहुन को उस पार्क का लोकेशन सेंड कर देता है। यह देखकर जीहुन अपनी कार की स्पीड को बढ़ाकर पार्क की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ वो आदमी एक सोते हुए भिखारी को उठाता है और वो आदमी अपने एक हाथ में ब्रेड और एक हाथ में लॉटरी का टिकट लेकर खड़ा था। वो उस आदमी से कहता है कि चीज तुम्हारे लिए है, मगर इनमें से कोई एक चीज तुम्हें चूज करना होगा, खाना या लॉटरी। वो भिखारी अपना किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी को चुनता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो आदमी और एक भिखारी के पास जाता है और उसके सामने भी एक ब्रेड और एक लॉटरी लेकर दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। वो आदमी भी लॉटरी को चुनता है और अपनी किस्मत को आजमाता है, मगर उसे भी कुछ नहीं मिलता। इसी तरह वो आदमी वहाँ के हर एक आदमी के पास जाता है। ज्यादातर लोग लॉटरी को ही ले रहे थे और वहाँ ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो खाने को ले रहे थे। और उस आदमी को ऐसा करते देख दूर से किम और उसका साथी देख रहा था और उसके हर एक मोमेंट की खबर जीहुन को दे रहा था। यह देखकर जीहुन अपनी कार की स्पीड को बढ़ाकर उस पार्क की ओर आ रहा था, मगर रास्ते में उसे ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है क्योंकि उसने स्पीड लिमिट को क्रॉस कर दिया था। पुलिस की कार से जुनहो और उसका पार्टनर निकलता है। जुनहो अपने पार्टनर को भेजता है। दूसरी तरफ वो आदमी सभी ब्रेड को जमीन पर फेंक देता है। यह देखकर एक आदमी उससे कहता है कि वह खाना क्यों फेंक रहा है। इस पर ट्रेन टू बुसान वाला आदमी उन लोगों से कहता है कि ये खाना मैंने नहीं, तुम लोगों ने बर्बाद किया है। तुम लोगों के पास ऑप्शन था, मगर तुम लोगों ने लॉटरी के टिकट को चुना। जिसके बाद वो आदमी पागलों की तरह सारे ब्रेड को अपने पैरों से कुचलने लगता है। उसके बाद वो आदमी एक टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। यह देखकर किम और उसका साथी एक दूसरी टैक्सी पकड़कर उस आदमी का पीछा करता है। दूसरी तरफ जीहुन से वो पुलिस वाला लाइसेंस मांगा और उसका चालान काटा। जीहुन उस चालान को लेकर वहाँ से चुपचाप चला गया। यह देखकर उस ऑफिसर को थोड़ा अजीब लगा। वो ऑफिसर जुनहो से कहता है कि उसने उस कार के डैशबोर्ड पर बहुत सारे फोन्स और टैबलेट्स देखा। यह सुनकर जुनहो उस कार के चालान को देखा और उस चालान में उसका नाम देखा, जिससे वो उसे पहचान गया क्योंकि जुनहो अपनी भाई का पता लगाने के लिए जीहुन से मदद मांगी थी। उसके बाद हम किम और उसके साथी को देखते हैं। वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में आ जाते हैं। जिसके बाद किम और उसका साथी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर ट्रेन टू बुसान वाले आदमी को पकड़ेंगे और अगर वो भाग गया तो उनके हाथों से करोड़ों रुपए निकल जाएंगे जो जीहुन उन्हें देने वाला था। यह सोचकर वो दोनों उसे पकड़ने जाते हैं, मगर वो आदमी उल्टा उन्हें ही धो देता है। कुछ देर बाद जब जीहुन वहाँ आता है तो वो वहाँ खून और किम का चाकू देखता है, मगर उसे पता नहीं था कि वो आदमी ऊपर से खड़ा होकर उसको देख रहा था। वो आदमी किम और उसके साथी को अपने साथ पकड़कर अपने अड्डे पे ले आता है। उसके बाद वो आदमी एक गन निकालता है और उन लोगों के साथ एक मौत का खेल खेलता है और उस गन में एक बुलेट डाल देता है और उस गन को अपनी कनपट्टी पर रखकर शूट कर देता है। यह देखकर उन दोनों की सांसें रुक जाती है। वो आदमी एकदम सनकी और पागल था और उसे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं था। जिसके बाद वो आदमी उन दोनों को
एक सिंपल सा गेम खेलने के लिए बोलता है और उस गेम का नाम था रॉक पेपर सीजर। वो दोनों से कहता है कि जो भी इस गेम में हारेगा वो उसे शूट कर देगा। उसके बाद वो दोनों इस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। जो भी हारता है वो आदमी उसे शूट कर देता है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। इस खेल से बोर हो जाने पर वो आदमी उस गन के एक घर को छोड़कर पांचों घर में बुलेट डाल देता है, यानी कि अब जिंदा रहने के सिर्फ एक चांस थे। उसके बाद वो गेम दोबारा से स्टार्ट होती है, मगर इस बार गेम में किम हार जाता है, जिसके बाद वो आदमी उस गन से किम का भेजा खोल देता है और उसके खून के छींटे उसके चेहरे पर लग जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी उससे पूछता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। अपनी मौत को सामने देखकर वो कहता है कि जीहुन नाम का एक आदमी उसका पीछा करने के लिए कहा था और उसके बदले में उससे करोड़ों रुपए देने वाला था। उसके बाद वो आदमी जीहुन का पता पूछता है। दूसरी तरफ जुनो को देखते हैं, जो उस कार के नंबर से उसके होटल का पता लगा लिया था। किम को ढूंढने के बाद जब जीहुन अपने होटल आता है तो वो नोटिस करता है कि उसके होटल का साइन बोर्ड की लाइट जली हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि अंदर कोई है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा था वो आदमी उसके सामने उसके रूम में था। वो आदमी जीहुन से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है, जिस पर जीहुन कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि यही वो बंदा है जो जिनो को स्क्विड गेम खेलने के लिए इनविटेशन कार्ड दिया था। जीहुन उस आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। वो आदमी जीहुन से कहता है कि तुम वो बात मुझे बता दो, मैं अपने बॉस को बता दूंगा। तब जीहुन कहता है कि तुम तो उसके पालतू कुत्ते हो, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। तब वो आदमी जीहुन से कहता है कि तुम जिस आदमी से मिलना चाहते हो उसका पता मेरे जेब में है, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अगर तुम उस गेम में जीते तो मेरे जेब से उसका पता तुम्हें मिल जाएगा। जिसके बाद वो आदमी अपनी जेब से एक गन निकालता है और उसके साथ भी रशियन रोलिंग का गेम खेलता है। वो आदमी उस गन में एक गोली डाल देता है। जीहुन उस गन को अपने सर पर रखकर उस गन का ट्रिगर दबा देता है। उसके बाद वो सन की पागल आदमी भी अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है। इसी तरह 4 राउंड हो चुके थे। अब गोली चलने के 50-50 चांसेस थे। वो आदमी जीहुन से कहता है अगर तुम चाहो तो रूल्स को तोड़कर मुझे मार दो और मेरे जेब से वो एड्रेस ले लो, मगर जीहुन ऐसा नहीं करता है। वो गन अपनी कनपट्टी पर रखकर ट्रिगर दबा देता है, मगर वो बच जाता है, जिसका मतलब ये था कि उस आदमी की मौत अब पक्की है और वो आदमी यह गेम हार चुका था। अब जीहुन भी उससे कहता है कि गन तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चाहो तो रूल्स को तोड़कर मुझे मार दो और यह साबित कर दो कि तुम अपने मालिक के पालतू कुत्ते हो। मगर उसके बिहेवियर से यह पता चल चुका था कि वो एक सन की पागल था। उस आदमी को पता था कि अब की बार गोली चलनी ही है। उसके बावजूद भी वह सन की पागल आदमी खुद को गोली मार लेता है। और दोस्तों यहीं पर इस सीजन का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलता हूँ मैं इस सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड में।